वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। पेड कोर्स में इंटरेस्टेड है तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। यूपीपीसीएस के लिए नया कोर्स चल रहा है। आरओ री एग्जाम के लिए बेस्ट कोर्स लॉन्च किया गया मात्र 800 रुपये में, जिसमें आपको सारा मटेरियल अवेलेबल मिलेगा। वीडियो क्लासेस दी जा रही हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप ऐप डाउनलोड करके अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं और अभी 20% का डिस्काउंट चल रहा है। ज्ञानसुख कूपन कोड है। इसके अलावा जो बच्चे यूपीपीएससी 2025 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी नया कोर्स आ चुका है, तो अभी से तैयारी में जुट जाइए और सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इन नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में सूची ए को सूची बी से मैच करना है। एक तरफ गैसेस हैं और वो कहाँ मिलेंगी उसके बारे में पूछा गया, उनके सोर्सेज दिए गए हैं। सूची ए में मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। सूची बी में श्वसन, ज्वालामुखी, आर्द्रभूमि और बिजली चमकना है। नीचे कोड दिए गए, इन्हीं के अनुसार मैच करना है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। मीथेन आर्द्रभूमि से मैच करेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड बिजली चमकना, सल्फर ऑक्साइड इसके लिए आप ज्वालामुखी और कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के बाद रिलीज होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। पहला है पारिस्थितिकी, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया। सेकंड है पारिस्थितिकी तंत्र, आर्थर टेंसले ने दिया। सी है जैव विविधता, वॉल्टर जी रोसन ने दिया। डी है बायोम, ईपी ओडम ने दिया। इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन है, इलाहाबाद से पहले उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना किस स्थान पर की गई थी। ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी है फैजाबाद, ऑप्शन डी है कानपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आगरा में। तो यूपी का जो हाई कोर्ट है 1866 में आगरा में स्थापित किया गया था, बाद में 1869 में से इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया था। फोर्थ क्वेश्चन है, जुलाई 1937 में कांग्रेस निम्नलिखित में से किस किस प्रांत में अपना मंत्रिमंडल बनाया था। पहला असम, दूसरा उत्तर पश्चिमी प्रांत, थर्ड है बंगाल और चौथा है पंजाब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। तो जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों में अपना मंत्रिमंडल गठन किया था। मद्रास में, बॉम्बे में, मध्य भारत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत में। बाद में कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके असम और उत्तर पश्चिमी प्रांत में भी अपना मंत्रिमंडल गठित कर लिया था। तो सिंध, बंगाल और पंजाब को छोड़कर कांग्रेस 8 प्रांतों में सत्ता से उभरी थी। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर नहीं करता है। ऑप्शन ए नॉस्टॉक, ऑप्शन बी राइजोबियम, ऑप्शन सी है ऑसिलिटोरिया, ऑप्शन डी है बिफिडोबैक्टीरिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिफिडोबैक्टीरिया नहीं करता है, ठीक है। मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में जो जीवाणु सक्षम होते हैं उसमें नॉस्टॉक है, राइजोबियम, ऑसिलिटोरिया है, नबीना है, एजोस्पिरिलम है, एजोरोबैक्टर है, ये सारे आते हैं। जो बिफिडोबैक्टीरिया प्रोबायोटिक्स नाम का बैक्टीरिया होता है, एक समूह होता है जो हमारी पेट में जो आंत है, पेट और आंत है, इसमें रहता है, पाचन करने में मदद करता है और हानिकारक बैक्टीरिया को दूर रखता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में शुरू होता है। बी है प्रोटीन का पाचन पेट में शुरू होता है। सी है लिपिड का पाचन छोटी आंत में होता है और डी है वसा मुख्य रूप से यकृत में पचता है। इसका जो गलत है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जो वसा है फैट है, छोटी आंत में पचता है, ना कि यकृत में। सेवंथ क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है। ऑप्शन ए है रेडियोधर्मी प्रदूषण, ऑप्शन बी मृदा प्रदूषण, ऑप्शन सी जल प्रदूषण, ऑप्शन डी प्रकाश प्रदूषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नाइट्रेट से, दूषित पानी से। एथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना की थी। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी सचिंद्र प्रसाद बोस, ऑप्शन सी लियाकत अली खान और ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी सचिंद्र प्रसाद बोस के द्वारा। ये जो एंटी सर्कुलर सोसाइटी है कार्लाइल आदेश के खिलाफ थी। सर्कुलर के मुताबिक अगर कोई कॉलेज सरकारी आदेश का उल्लंघन करता है और छात्र शिक्षण संस्थान छोड़ देता है तो सरकार की ओर से संस्थान की कोई सहायता नहीं दी जाएगी। नाइन्थ क्वेश्चन अब देखिए, उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद पहली बार विधानसभा का गठन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी है 1949, ऑप्शन सी 1956 और ऑप्शन डी 1950। तो यूपी में विधान परिषद की स्थापना 1937 में हुई थी,
ठीक है। सर सीताराम इसके पहले अध्यक्ष थे और उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या 100 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज़ादी के बाद जो गठन हुआ वो 1952 में हुआ। 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? पहला है मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच है। सेकेंड है लेहमैन डिस्कॉन्टिन्यूटी बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच। सी है कॉनरॉड डिस्कॉन्टिन्यूटी निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल। और डी है गुटेनबर्ग असंततता ये ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच। इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित है? हो जाएगा ऑप्शन बी। जो लेहमैन डिस्कॉन्टिन्यूटी है आउटर कोर बाहरी कोर के और आंतरिक कोर के बीच होता है। जो मोहो है वो मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी होगी निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच, ठीक है। जो कॉनरॉड वाली है, कॉनरॉड किसके बीच होगी? कॉनरॉड याद कर लीजिए, ऊपरी क्रस्ट निचला क्रस्ट। गुटेनबर्ग याद करिए निचला मेंटल और बाहरी कोर, ठीक है, ये याद रखिएगा इसका अलग से। निचला मेंटल हो जाएगा और बाहरी कोर, और लेहमैन तो आपको दिया ही गया है। 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है स्तरित बादल गर्मी की हानि के कारण बनते हैं। सेकंड है पक्षाब मेघ भारी वर्षा और तूफान का कारण बनते हैं। थर्ड है वर्षी बादल सतह के बहुत करीब बनते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? राइट आंसर ऑप्शन सी, पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। अब देखिए जो स्टेटस बादल होते हैं, स्टेटस बादल, ठीक है, स्तरित बादल जिनको बोलते हैं, ये गर्मी के नुकसान या विभिन्न तापमानों के वायु द्रव्यमान के मिश्रण के कारण बनने वाले परतदार बादल होते हैं। फिर आता है निम्बस बादल। ये बादल कम ऊंचाई पर और सतह के करीब बनते हैं और आमतौर पर काले या भूरे रंग के होते हैं और वर्षा लाने के लिए यही बादल रिस्पॉन्सिबल होते, भारी वर्षा और तूफान का कारण बनते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा कथन इसलिए गलत हो गया, पक्षाब मेघ नहीं है, निम्बस है। फिर आता है वर्षी बादल जिसे बोलते हैं हम लोग सिरस बादल, और उसमें जो ऊंचाई होती है इनकी 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई होती, सफ़ेद रंग के होते, बिखरे बिखरे बादल, ये बहुत ऊंचाई पर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बादलों में डिफरेंस याद रखना होगा मेघों में। 12th क्वेश्चन है, ग्रहों की हवाओं का स्वरूप जिन कारकों पर निर्भर करता वे हैं। पहला है पृथ्वी का परिक्रमण, सेकंड है पृथ्वी का घूर्णन, थर्ड है महासागर और महाद्वीपों का वितरण। इनमें से कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा और तीसरा सही है, ठीक है। तो पृथ्वी का जो परिक्रमण है इसके द्वारा क्या होता है ये याद रखिए, इसके द्वारा मौसम में परिवर्तन होता है। 13th क्वेश्चन है, दियारा खेती की जाती है शुष्क क्षेत्र में, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में, सी पर्वतीय क्षेत्र में या पठारी क्षेत्र में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर दियारा खेती की जाती है, मुगल काल के दौरान ये शुरू हुई थी। 14th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मथुरा कला विद्यालय की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है बुद्ध के सिर के चारों ओर प्रभामंडल, बी है सिंहासन की उपस्थिति, सी है बुद्ध पद्मासन में बैठे हैं, डी है बुद्ध के लंबे लहराते बाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 15th क्वेश्चन है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है प्राथमिक तरंगें सबसे पहले सतह पर आती हैं। सेकेंड है प्राथमिक तरंगें ठोस तरल और गैस में यात्रा कर सकती हैं। थर्ड है प्राथमिक तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है। तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि सतही तरंगें सबसे विनाशकारी होती है, ना कि प्राथमिक। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमेलित हैं? पहला है एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में, क्षुद्र ग्रह बेल्ट के बारे में, मंगल और बृहस्पति के बीच होती है, और कुइपर बेल्ट जो है बृहस्पति और वरुण के बीच है। कौन सा कोड सही हो जाएगा? वो होगा ऑप्शन ए, केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा पेयर गलत है। क्योंकि ये जो कुइपर बेल्ट है ये नेपच्यून की कक्षा से परे होते बर्फीले पिंडों का एक डोनट के आकार का क्षेत्र है। प्लूटो और अधिकांश ज्ञात जो बौने ग्रह हैं और कुछ धूमकेतु हैं उनका ये ग्रह होता है, घर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 17th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सुनामी की तरंग दैर्घ्य लंबी होती है। सेकंड है, सुनामी के निर्माण में सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इनकी कोई भूमिका नहीं निभाता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 18th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ पंच प्रयाग दिए गए हैं और उनमें जो नदियां हैं उनके बारे में। तो कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और विष्णु प्रयाग दिया गया है सूची बी में। धौली गंगा, पिंडार, मंदाकिनी, भागीरथी नदी, ये जो अलकनंदा से आकर के नदियां मिलती हैं उनको मैच करना है। इसका करेक्ट आंसर देखिए होगा कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग याद रखिए, यहाँ पर अलकनंदा और पिंडर नदी आकर के मिलती है।
फिर रुद्रप्रयाग से मंदाकिनी आती है, अलकनंदा से मिलती है। और देवप्रयाग में आपको याद रखना है, यहाँ पर आकर के मिलेगी भागीरथी। किससे मिलेगी? अलकनंदा से। और विष्णु प्रयाग में मिलेगी अलकनंदा से धौली गंगा। बस इन्हीं को आपस में आपको मैच कर देना है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 19वां प्रश्न है, समताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, समताप मंडल में ओजोन परत होती है। सेकंड है, कोई मौसम नहीं होता है। थर्ड है, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों कथन सही हैं। 20वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? पहला है महानदी शिवनाथ, बी है गोदावरी की मंजरा, सी है कृष्णा की सहायक नदी पेनगंगा और डी है कावेरी की अर्कावती। बताना इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जो पेनगंगा है गोदावरी नदी की सहायक नदी, ना कि कृष्णा की। 21वां प्रश्न है, मुरुंतो खुदान प्रसिद्ध है किसके लिए? ऑप्शन ए हीरा के लिए, ऑप्शन बी सोना के लिए, ऑप्शन सी तांबा के लिए और ऑप्शन डी कोयला के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये सोने के लिए प्रसिद्ध है, उज्बेकिस्तान में पाई जाती है। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ चेरनोजम है, सीरोजेम्स है और ब्रूनिज्म है। इसमें सूची बी में स्टेपी, गर्म रेगिस्तान और प्रेरी क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, इनको आपस में मैच करना है। इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा। चेरनोजेम्स ये स्टेपीज में मिलेगी और ये जो सीरोजेम्स है गर्म रेगिस्तान में, और ब्रूनिज्म ये प्रेरी क्षेत्र में मिलेगी। देखिए ये जो चेरनोजम है इसका मतलब होता है काली धरती, सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है और स्टेपी क्षेत्र में पाई जाएगी। सीरोजेम्स कहाँ मिलेगी? मध्य अक्षांशों के गर्म रेगिस्तान में पाई जाती है। मिट्टी में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम मिलेगी। जो ब्रूनिजेम्स है, प्रेरी मिट्टी भी कहते हैं इसे, महाद्वीपों के जो अंदरूनी हिस्से हैं वहाँ पर पाई जाती है और वार्षिक वर्षा यहाँ पे 60 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसका विकास घास के मैदानों में किया जाता है और इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है। 23rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म महासागरीय धारा है? ऑप्शन ए है फ्लोरिडा, ऑप्शन बी है कैनेडी, ऑप्शन सी वेनेजुएला, ऑप्शन डी फॉकलैंड। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है फ्लोरिडा। ठीक है, अटलांटिक महासागर की गर्म जल धारा है, बाकी सारी ठंडी हो जाएंगी। 24th क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ शीतोष्ण घास के मैदान है, दूसरी तरफ उनका क्षेत्र है। तो पंपास है, डाउन्स है, वेल्स है और ग्रैंड चाको है। सूची बी में पराग्वे, दक्षिण अफ्रीका, उरुग्वे और ऑस्ट्रेलिया है, आपस में मैच कीजिए। तो देखिए जो पंपास है अर्जेंटीना और उरुग्वे वाले क्षेत्र में मिलता है पंपास। ए का 3 हो जाएगा, 2 ऑप्शंस में दिया गया है। सेकंड है डाउन्स, डाउन्स रट लीजिए, आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। ठीक है, तो बी का 4 हो गया। वेल्स कहाँ मिलेंगे? दक्षिण अफ्रीका में। और ग्रैंड चाको लास्ट ऑप्शन आपके पास बचा पराग्वे, बस करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा कुछ और याद रखिए, घास के मैदान जैसे कि प्रेरी है, उत्तरी अमेरिका और कनाडा वाले क्षेत्र में मिलती है ना, बाकी सारे आपने देख ही लिए हैं। 25वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला, पीएम कृषि सिंचाई योजना 2015 में शुरू की गई थी। सेकंड है, इसमें इस योजना का लक्ष्य 2026 तक सभी किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करना है। थर्ड है, वर्तमान में देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 70% से अधिक हिस्से में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी, केवल पहला कथन सही है, दूसरा और तीसरा गलत है, क्योंकि इस योजना का जो लक्ष्य है ना वो 2024 तक है, पहली चीज़ है। अब तीसरा क्यों गलत है वो भी देखिए, यहाँ पर 52% का जो क्षेत्र है यहाँ पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पहला, मैकाल सेड़ी की ऊंची चोटी अमरकंटक है, बी है महादेव पहाड़ियों की धूपगढ़ चोटी है, सी है राजमहल पहाड़ियों की पारसनाथ और डी विंध्याचल की अरमाकोंडा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये गलत है। विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना चोटी, ठीक है, और ये जो अरमाकोंडा है ये आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए ये इनकरेक्ट था। 27वां प्रश्न देखिए, सोना पानी ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ऑप्शन ए पीर पंजाल, ऑप्शन बी है काराकोरम, ऑप्शन सी गढ़वाल, ऑप्शन डी है जास्कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीर पंजाल। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? ऑप्शन ए ब्रिकफील्डर, ऑप्शन बी लेवेंथर, ऑप्शन सी है पूना और ऑप्शन डी है पापागायो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो ब्रिकफील्डर है ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में चलती है और ये शुष्क और गर्म हवा होती है। ठंडी हवाओं में मिस्ट्रल है जो स्पेन और फ्रांस में चलती है, बोरा एड्रियाटिक सागर में चलती है, जो बर्फीला तूफान है कनाडा और यूएसए में चलती है,
बुरेन चलती है रूस में, नॉर्टे मध्य अमेरिका में, पेम्पेरो भी है दक्षिण अमेरिका में। जो लेवेंटर दी गई है ये स्पेन में चलती है, दक्षिण स्पेन में। पापागायो ये मैक्सिको के मध्य क्षेत्र में चलती है, पूना एंडीज क्षेत्र में। 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है? पहली अंगामी, सेकंड है जारवा, थर्ड है शोम्पेन, फोर्थ है उराव। कौन सा कथन सही होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी दूसरी और तीसरी, जारवा और शोम्पेन पाई जाती है। ठीक है। उराव जनजाति जो है ये कहाँ मिलेगी? ये छोटा नागपुर पठार में पाई जाती है। अंगामी नागालैंड के कोहिमा जिले में पाई जाने वाली नागा जनजाति होती है। अंडमान निकोबार में कौन कौन सी जनजातियां हैं? तो ग्रेट अंडमानीज है, ओंजेन्स है, जरावा है, सेंथली है, शोम्पेन है, ये सारी पाई जाती हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? ऑप्शन ए भौतिक घनत्व, ऑप्शन बी है कृषि घनत्व, ऑप्शन सी वास्तविक घनत्व और ऑप्शन डी प्राथमिक घनत्व। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भौतिक घनत्व। 31 क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस जल निकाय से होकर गुजरती है? पहला है मैक्सिको की खाड़ी, सेकंड है लाल सागर, थर्ड है भूमध्य सागर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैक्सिको की खाड़ी से और लाल सागर से। तो कर्क रेखा 6 जल निकायों से होकर गुजरती है, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान जलडमरू मध्य से, लाल सागर से और मैक्सिको की खाड़ी से। 32वां प्रश्न देखिए, जटलैंड प्रायद्वीप में निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल हैं? पहला डेनमार्क, सेकंड एस्टोनिया, थर्ड है पोलैंड और फोर्थ है जर्मनी। ऑप्शन देख करके राइट आंसर चूज करेंगे और वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जटलैंड उत्तरी यूरोप का एक प्रायद्वीप है जो डेनमार्क के महाद्वीपीय हिस्से और उत्तरी जर्मनी के हिस्से का निर्माण करता है। यहाँ पर आपको राइट आंसर चूज करना ऑप्शन डी। 33rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ए है फोबोस मंगल ग्रह, बी है कैलिस्टो बृहस्पति, सी गैनीमेड अरुण और डी है पेंडोरा शनि। ये प्राकृतिक उपग्रह बताने हैं, कौन से सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है, जो गैनीमेड है बृहस्पति का प्राकृतिक उपग्रह है, ना कि अरुण का। 34th क्वेश्चन है, मैगलन जल संधि जोड़ती है? ऑप्शन ए है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, बी अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को, सी है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को, डी है अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को मैगलन जल संधि जोड़ती है। 35th क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ और बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का हाल ही में उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है औरैया, ऑप्शन बी है इटावा, ऑप्शन सी है जालौन और ऑप्शन डी है झांसी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इटावा। 36th क्वेश्चन देखिए, 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है देश में कुल 13 महारत्न कंपनियां हैं। सेकंड है हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। कौन सा विकल्प इसमें सही है? वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। 2023 तक कुल 16 नवरत्न और 13 महारत्न कंपनियां हो गई हैं। हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड को, यहाँ पर ये सही करना है, ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। 37वां प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा फॉकलैंड कैंप भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी है मिजोरम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिजोरम। 38th क्वेश्चन है, किस राज्य ने अमृत वृक्ष आंदोलन शुरू किया है जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, असम सरकार ने। 39th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है उत्तराखंड में गोला नदी पर जमरानी बांध बनाया जाएगा। सेकंड है गोला नदी रामगंगा की सहायक नदी है। थर्ड है जमरानी बांध से उत्तर प्रदेश के रामपुर और बरेली जिले को फायदा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी, तीनों करेक्ट है। 40वां प्रश्न है, डिजिटल प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? पहला 42वां, बी है 44वां, सी है 49वां और डी है 51st। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 49th है। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्विट्जरलैंड द्वारा जारी की जाती है, जिसमें भारत की रैंक 49th है। 41st क्वेश्चन है, भूकंप की पूर्व सूचना के लिए प्रयुक्त गैस है रेडॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रेडॉन।
42nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ सूची ए है, दूसरी तरफ सूची बी है। इसमें सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है और मद्रास महाजन सभा। इनके आपस में जो स्थापना वर्ष हैं उनके अनुसार मैच करना है। तो देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप सभी को रटा ही होगा 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में आनंद चार्लू के द्वारा। और इसके अलावा हो गया कौन सा बच्चा, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में राधाकांत देव के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन है ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। 43rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें सूची ए को सूची बी से। एक तरफ रेटिना, कॉर्निया, नेत्रदंड और शंकु दिए गए हैं, इनके कार्य दिए गए हैं और उनके अनुसार मैच करना है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। रेटिना छवि निर्माण का कार्य करता है, कॉर्निया प्रकाश का अपवर्तन करता है, जो नेत्रदंड है कम रोशनी दृष्टि अर्थात धुंधलेपन के लिए आवश्यक, और जो शंकु है ये रंग दृष्टि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए 44th क्वेश्चन अब देख लेते हैं। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा कार्लाइल सर्कुलर क्यों जारी किया गया था। ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन के दौरान छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए, बी, भारतीय सिविल सेवाओं में प्रवेश आयु कम करने के लिए, सी, समाचार पत्रों के लिए लाइसेंस अनिवार्य बनाना और डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजनीतिक सभाओं को रोकने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर होगा जो कार्लाइल सर्कुलर है 22 अक्टूबर 1905 को जारी किया गया था और इस सर्कुलर के अनुसार यदि कोई कॉलेज सरकारी आदेश का उल्लंघन करता है और छात्र शैक्षणिक संस्थान छोड़ देता है तो सरकार द्वारा संस्थान को कोई भी सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। 45th क्वेश्चन है, महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के मंच पर किस वर्ष उपस्थित हुए। ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1924 और ऑप्शन डी 1906। इसका राइट आंसर याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए 1901 में। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन ए विलियम पेट्री, ऑप्शन बी जोनाथन डंकन, ऑप्शन सी है रोजर ड्रेक और ऑप्शन डी कार्टियर। राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन बी जोनाथन डंकन ने 1791 में वाराणसी में सरकारी संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। पंडित काशीनाथ इसके पहले शिक्षक और आचार्य थे। 47 क्वेश्चन में देखिए, सूची ए को सूची बी से मैच करना है। एक तरफ कुछ युद्ध हैं और उस समय कौन था गवर्नर जनरल, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी वांडीवॉस का युद्ध और डी है प्रथम कर्नाटक युद्ध। सूची बी में सरायर कूट है, मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस है, रॉबर्ट क्लाइव है और हेक्टर मुनरो है। तो इनको मैच करते हैं। सबसे पहले जो बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में हुआ था। सबसे पहले बक्सर के युद्ध की बात करते हैं 1764 में हुआ था हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। प्लासी का युद्ध हुआ था पहला है बक्सर का युद्ध जो कि हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में हुआ था 1764 में। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, रॉबर्ट क्लाइव था। वांडीवॉस का युद्ध हुआ था 1760 में, आयरकूट था। और जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ इस समय मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस था। मैच कर देंगे और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 48 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है बेदरा का युद्ध 1759 में अंग्रेजी और डच सेना के बीच लड़ा गया था। सेकंड है युद्ध के बाद डच भारत छोड़कर इंडोनेशिया चले गए। इनमें से कौन से कथन सही है। राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 49th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है लिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया गया था। सेकेंड है तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिशों पर 1908 और 1910 के समाचार पत्र अधिनियम निरस्त कर दिए गए थे। कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही, पहला गलत है क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में ये लिटन द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो निरस्त किसने किया, रिपन ने किया था, ना कि लिटन ने। लिटन के समय पर तो आया था। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। पहला बॉबिंगटन स्मिथ आयोग, ये मुद्रा के लिए था। सेकंड स्कॉट मॉनक्रिफ आयोग सिंचाई, सी है चैटफील्ड कमीशन सेना और डी मुद्दीमैन आयोग अकाल के लिए। इसमें से जो गलत है वो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो मुद्दीमैन आयोग है ये गलत दिया गया है। इसके लिए होगा प्रांतों में द्वैत शासन की कार्य प्रणाली की जांच करने के लिए।
और ये 1924 में आया था। इसके अलावा कुछ और आयोग हैं, सबसे पहले एक एक करके हम इनको ही डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो स्कॉट मॉनक्रिफ आयोग जो है ये 1901 में आया था सिंचाई के लिए कर्जन के समय पर। ठीक है, तो ये जो फाउलर आयोग है ये भी एल्गिन द्वितीय के समय पर आया था मुद्रा के लिए 1898 में। इसके अलावा फ्रेजर कमीशन याद कर लीजिए, कर्जन के समय पर आया पुलिस सुधार के लिए 1902 में। बॉबिंगटन जो है ये बॉबिंगटन स्मिथ आयोग 1919 में आया था चैम्सफोर्ड के समय पर मुद्रा से संबंधित। मोदी मैन मैं बता चुकी हूँ, रीडिंग के समय पर आया। बटलर आयोग ये भी याद कर लीजिए 1927 में इरविन के समय पर आया था, भारतीय राज्यों का ब्रिटिश ताज के साथ जो संबंध है उसके बारे में। विटली आयोग ये याद कर लीजिए 1929 में इरविन के समय पर श्रम सुधार के लिए। चैटफील्ड कमीशन 1939 में आया था लिन लिथिगो के टाइम पर सेना के लिए। और फ्लड कमीशन जो है ये 1940 में आया लिन लिथिगो के समय पर बंगाल में किराएदारी के लिए।